Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majid. Welcome back to Biology Hub channel, and that's my channel. That's all over the Bangladesh, Indian, and all over the students from the Pakistan, different cities से जो जिनका ताल्लुक लास्ट टाइम मैंने एंडिट जोराबाद पढ़ाया था, कोटली आज़ाद कश्मीर, सबसे पहले मुजफ्फराबाद, कोटली आज़ाद कश्मीर, रहीम यार खान, खानपुर, ये कह लेंगे बच्चे के सारे के सारे जगह पे आपने पढ़ाया है। एंड इट इज 3 महीने का सेशन होता है, ये पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हमने करवाना है। तो आज की बुक जो आ गई है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर आ गई है। तो बच्चों का थोड़ा बहुत था कि सर हमें बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन के ऊपर जब आपने देने हैं वो हमें ज़रा काइंडली सर ज़रा मेहरबानी होगी वो प्रोवाइड कर दीजिएगा पहले, क्योंकि आपके लारे तो रह गए कवारे, ये कहते होते हैं स्टूडेंट। तो आज से कवारे नहीं आप हैं, ठीक है, और अल्लाह खैर करे, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है दैट इज द डेफिनेशन सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, यानी जिंदगी की बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं जी? सेल कहते हैं, ठीक है। एक बुनियादी बेसिक बुनियादी इकाई जो होती है उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब भी हम कोई बात करते हैं ना सेल की, तो सेल का आपने याद रखना है हर ऑर्गेनिज्म, मसलन मैं हूं सेल से मिलकर बना हूं, कोई भी जानवर है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो रुको जरा सब्र करो, लेकिन रुको जरा सब्र करो। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये एक बुनियादी इकाई को हम सेल का नाम दे रहे हैं। इस तरह यानी एक सेल हम कहते हैं दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सिंपल सी बात है। अब जो नई बुक में नई एडिशन की गई है ये कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार भी होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये देखें ना बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो बहुत मुश्किल कोई चीज नहीं होती, आसान होती है, क्योंकि एसएन बायो वाला आ गया है, आसान मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। तो मेरा बेटा रेस्पिरेशन में याद रखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ के अंदर किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ एटीपी, एंड एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इससे हमें पता है कि एटीपी हमें क्या देता है? किसी भी सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो उससे एटीपी बनेगा, और एटीपी बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। और एटीपी में आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह के 5 कार्बन राइबोज शुगर और इसके अलावा यहाँ पर फास्फेट ग्रुप और एक यहाँ पर बेस। बेस क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ये नहीं है, बेस हमें लगानी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूवमेंट, मूवमेंट भी एक प्रॉपर्टी है। ये सेकंड पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की रेस्पिरेशन, नंबर 2 मूवमेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा आप, किसी रजिस्टर पे हो सके ना, अगर आपके पास रजिस्टर हो तो कोशिश करें एक रजिस्टर 150 का ले लें और सिर्फ बायो के लिए रखें। जी बायो वाले बच्चे सुन रहे हैं बेटा? जी क्यों हम आप सुन रहे हैं आप? अच्छा जी, इसमें आपका भी नाम आ गया है, ठीक है। लास्ट पे कुछ बच्चे कह रहे सर हमारा नाम भी ले लीजिएगा, ले लेंगे बेटा। अभी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली यहां पर होती है, ऑर्गेनेली ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट, यानी एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो हम कहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस भी है। एग्जाम्पल उधर दी गई है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज की एक जो मूवमेंट होती है वो एक अमीबॉइड मूवमेंट, और ये अमीबॉइड मूवमेंट एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहती है, एक्टिव मास मूवमेंट भी कहलाती है, जिसमें जिसको कहा हुआ है कि मूवमेंट होती है। ये सारी ऑर्गेनेली जो मूव करती है उसके बारे में कि सेल मूव करता है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस सेल अपने आप को मेंटेन करेगा, लेकिन कैसे? थ्रू सेमी परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन या रेगुलेटरी पाथवेज के जरिए, ठीक है। नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर और स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये बेसिकली 2 पाथवेज के जरिए, एक है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी,
selective permeability of membrane, ठीक है। तो उसमें रेगुलेटरी पाथवेज भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, सेल है तो सेल ग्रोथ करेगा बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल इंक्रीज द साइज एंड ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होती है, जैसा कि सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस होगी और उससे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स 2 बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, मियोसिस होती है कि मीट्स में 2 तरह के हैं, एक मेल गमीट्स हैं, एक फीमेल गमीट्स है। मेल गमीट्स में स्पर्म है, फीमेल में एग है, और उसके बाद न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम कहते हैं। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या है, जिसमें हमने कोई चीज खानी है तो एक सेल भी है, उसके अंदर भी है। लाइक फॉर एग्जांपल यूरिया है, जी यूरिक एसिड है, जी यहां पर अमोनिया है, तो फिर इसके अंदर टॉक्सिसिटी और लेस टॉक्सिसिटी भी आ जाएगी। मोनिया टॉक्सिक, यूरिक एसिड से कम टॉक्सिक, यूरिया कम, तो यूरिया यूरिक एसिड एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में आ जाता है एज कंपेयर टू अमोनिया। न्यूट्रिशन में याद रखिएगा, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। ऑटोट्रॉफिक मोड होगा तो वो वाया फोटोसिंथेसिस यूज करेगा, हेटरोट्रॉफिक मोड होगा तो वाया एब्जॉर्ब करेगा या डाइजेस्ट करेगा एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट को, ताकि उसको प्रॉपर प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज कुछ आपने याद रखनी है। पहली 2 मैंने बता दी, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज के नाम याद करने हैं, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। जल्दी से याद करें, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, RM से हमें याद हो गया रेस्पिरेशन और मूवमेंट। फिर हमने याद किया होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। तो ये कुछ पॉइंट्स उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही जो नकम्मे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। यानी उनको कुछ भी याद नहीं होता, जब भी वो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। क्यों हमाद? ऐसे ही है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेल थ्योरी की तरफ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को सबसे पहले एक पायनियर था 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने अंडर माइक्रोस्कोप एक स्टडी किया कि भाई 1665 के अंदर एक डिस्कवरी की, और उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek हुक एक लाइव सेल को किधर देखा था, पॉन्ड्स के अंदर। अलग बात है, इसके बाद साइंटिस्ट ने ये वो बातें जो कि नई किताब में लिखी, मैंने वो बता रहा हूँ। पुरानी बुक में जो चीजें थी वो कुछ और थी, इसमें कुछ और है, मैंने इसलिए नई नई बातें रखी हैं। उसके बाद सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट तो आप पढ़ के आ चुके हैं, बता सकते हैं कौन सा पढ़ा है, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात वो होगी। दूसरी बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, या एक सेल से मिलके बने हुए हैं या बहुत ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और तीसरी बात, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसको एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेल, आगे जाके हम स्टडी करेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल, और तीसरा पॉइंट ऑल ऑर्गेनिज्म अराइज, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आज के लेक्चर में आपने बेसिक चीजें पढ़ी हैं रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर था, और इसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी आपसे क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरे बहुत से बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जिसमें युशफा, जिसमें इसके अलावा नाम नहीं मुझे याद आ रहे, बच्ची न्यू आई थी दुआ, ये तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर यूनिक गजुमता कैंपस में हैं। तो आप इसके अलावा आपने अगर मेरे से लाइव क्लासेस लेनी हो तो यूनिक गजुमता कैंपस में आ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।